ये सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन हेमंत एक बड़ी खबर आ गई। देखिए झुंझुनू में 9 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 9 राउंड के बाद की स्थिति देखिए। भारतीय जनता पार्टी की लीड अभी भी झुंझुनू में बरकरार है। शेखावाटी में बड़ा उलटफेर हुआ है। लग रहा है इस वक्त के जो रुझान है उनसे कि ओला परिवार का जो किला है, कांग्रेस का जो किला है, वो ध्वस्त होता दिख रहा है। देवली उनियारा का हमने बताया था 17,000 सीटों से, 17,000 मतों से यहां पर भी बीजेपी के राजेंद्र बाबू आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर लगातार निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस की सिटिंग सीट अमित ओला के पिताजी ब्रजेंद्र ओला की ये सीट, लेकिन अभी फिलहाल तीसरे नंबर पर है। लेकिन अभी तो 22 राउंड होने बाकी है। 22 राउंड होने बाकी है। अभी आशा कांग्रेस को है। और आप जैसे बता रहे हैं रविंद्र, ना केवल ब्रजेंद्र ओला, देखिए अमित ओला, ब्रजेंद्र ओला, शीशराम ओला, और शीशराम ओला का जो दबदबा था, लगता है कि वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। परिवारवाद के आरोप जरूर लगे हैं। एक टिप्पणी मानाराम जी मैं आपसे लेना चाहता हूं, जो बात कह रहे थे खींवसर को लेकर के। अभी आपने आशुतोष रावत जी को भी सुना, लेकिन अभी हम पिछले चुनाव के देखते हैं तो हनुमान बेनीवाल की जीत का मार्जिन लगातार कम होता नजर आ रहा था और लास्ट में तो 2059 वोट पर आ गया था। तो ये आरोप आप ये लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन क्या उससे पहले भी सरकार ने गड़बड़ की या फिर आपका ही जनाधार खिसकता नजर आ रहा है खींवसर में? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार कर रहे थे और हनुमान बेनीवाल जी के 20-25 साल से साथी रहे रेवतराम डांगा जी धोखा करके, जब परिवार का सदस्य धोखा कर देता ना तो बड़ी दिक्कतें आती है, संघर्ष बढ़ जाता है। तो उन्होंने धोखा करके, जो पिछले 20-25 साल से विश्वास पात्र आदमी था, वो धोखा करके पीठ के ऊपर खंजर घोंप के दूसरे पार्टी जो हनुमान बेनीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं, उनसे मिलके अगर सामने अगर घर का ही आदमी चुनाव लड़े और घर का ही भाई जैसा आदमी चुनाव लड़े तो वहां संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम रहा और हनुमान बेनीवाल जी पूरे प्रदेश के अंदर घूमते रहे। उनको विश्वास था, लेकिन फिर भी देखिए खींवसर की जनता कितनी समझदार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल जी को निराश नहीं किया और जीत दर्ज करवाई। और जब मैं कहता हूं अभी कोई आदमी घर का बेदी लंका डाये, अभी ऐसा तो नहीं लग रहा मानाराम जी, अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाभी जी की जगह अगर छोटे भैया को चुनाव लड़ा लेती तो थोड़ी स्थिति बेहतर होती? देखिए, नारायण बेनीवाल जी हमेशा से मेहनती, संघर्ष, पर्दे के पीछे काम करने वाले शख्स रहे। पिछले 4 साल में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि जो इस बार हमारी जो घर की सीट है, तो अब की बार जो खींवसर की जनता का भी ये मन था कि कनिका जी को टिकट दिया जाए। तो इस वजह से हनुमान अपूर्वा जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि अपूर्वा जी जो झुंझुनू में जैसे परिवारवाद के आरोप लगे, खींवसर में भी क्या आरएलपी को ये परिवारवाद जो है भारी पड़ा और बीजेपी के पक्ष में हुआ है सब कुछ अभी तक? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो 11 महीने का जो कार्यकाल रहा है, सकारात्मक कार्यकाल रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के जो हित साधे गए हैं, डबल इंजन की सरकार है, ये उसका चुनाव है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 महीने के लिए जो युवाओं के लिए उन्होंने न्याय किया है और उस न्याय की जो दृष्टि उन्होंने समक्ष रखी है युवाओं के, ये उसका चुनाव है। तो जनता ने बढ़ चढ़ के उनका जो विश्वास था, उनका जो सपना था इस राजस्थान को संजोने का, उस सपने को ऊपर जो है कसौटी कसी है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपने को दौसा में क्या हो गया, इस काम को दौसा में क्या हो गया, इस काम को सलूम्बर में क्या हो गया, जो आपकी अपनी सीट थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि यहां तो कम से कम बीजेपी के साथ सिंपैथी है लोगों की, आप रामगढ़ में क्या हो गया? जी राउंड्स अभी तो 1/3 राउंड्स ही हुए हैं। इन राउंड्स को हाफ अवे आने दीजिए, हाफ अवे से फुल अवे आने दीजिए और उसके बाद में हम बात करेंगे कि 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको दिखेंगी। चलिए, ये भी अच्छा आत्मविश्वास है जैसे कांग्रेस का है कि 7 में से 7 जीतेंगे। बोलिए मानाराम जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि सुशासन देखिए इनका 12 महीने का 6 टुकड़े किए अनीता चौधरी के। अजमेर में फायरिंग हुई, अभी कल परसों में श्री माधोपुर में। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, वापस आएंगे आपके पास में, आपकी बात सुनेंगे। बीजेपी प्रत्याशी की लीड झुंझुनू में बरकरार है। बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। 10 राउंड की हो चुकी है काउंटिंग। 22 साल का सूखा क्या बीजेपी के लिए खत्म होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल, अमित ओला तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा चल रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी से सवाल ले लेता हूं। राजकुमार शर्मा जी, ब्रजेंद्र ओला जी ने कहा था कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था,
लेकिन पार्टी ने कहा चुनाव लड़ लीजिए नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। ये तो तीसरे नंबर पर वो उनके परिवार से लड़ रहे हैं, तब भी हालत यही हो रही है। नहीं रविंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर 19,000 का फासला है, 19,000 वोटों से पहले और तीसरे पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 10 राउंड हुए हैं, अभी लगभग 12-13 राउंड और होने बाकी है। अभी आप देखिएगा जैसे समय गुजरेगा, और फिर 12 के बाद क्या कहेंगे? पार्टी के पक्ष में सारा का सारा रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा आपको। अच्छी बात है, आत्मविश्वास। इस पे तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ पूछ ही नहीं सकते इस पर तो हम। 20,000। मैं आशुतोष जी आपके पास आता हूं। बीएपी राजकुमार रौत, उनका रौब दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, आप बात कर लीजिए इधर उदयपुर, ये पूरा मतलब जो शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया है, ये किसके लिए खतरे की घंटी है? देखिए रविंद्र जी, बाप को लेकर के और खासतौर पर 84 को लेकर के हम पहले से दिख रहे थे कि 80% आदिवासी इलाका है और आदिवासियों के बीच में राजकुमार रौत की एक अपनी बहुत अच्छी पैठ है। और इसके साथ में एक फैक्टर को और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में जो ये आदिवासी बेल्ट है, इस आदिवासी बेल्ट में आरएसएस का एक राजस्थान ही एक ऐसा आदिवासी इलाका है जिसमें आरएसएस की बहुत ज्यादा अच्छी पैठ नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में आरएसएस की बहुत अच्छी पैठ है और उस वही कारण है कि वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, लेकिन राजस्थान में उस पैठ को नहीं होने का खामियाजा माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। और राजकुमार रौत वहां लगातार अपने पैर जमाते जा रहे हैं और मजबूती से जमाते जा रहे हैं। सलूम्बर को लेकर के मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि सलूम्बर में भी बाप पार्टी नंबर 1 पर पहुंचेगी। मुझे लग रहा था कि सलूम्बर में बाप पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन देखिए इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। खीवसर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार चल रही है। इससे संबंधित एक बड़ी खबर, 7 राउंड की गिनती जो पूरी हुई है उसका रुझान सामने आया है। 7 राउंड के बाद भी बीजेपी लीड बरकरार रखे हुए है। अगर यहां खीवसर की बात करें 20 राउंड में यहां पर होनी है, 13 राउंड अभी बचे हुए हैं। आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल पीछे हैं। मतलब यही कि तीसरे नंबर पर यहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन आशा पूरी राजकुमार शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि बाजी पलटेगी और कांग्रेस के प्रवक्ता जीतेंगे। जी आशुतोष जी,